दर्शकों प्रणाम, नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.के. राजपाल और आज हम बातचीत करेंगे स्वामी प्रेमदास जी महाराज से, जो कि योग, ध्यान और भक्ति के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने योग को कुटी से लेकर, मठ से लेकर राजभवन तक पहुंचाने का कार्य किया है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है और राजभवन तक प्रशिक्षण देने का कार्य किया है। महाराज जी सादर प्रणाम। प्रणाम। महाराज जी, जो आज का विषय है चिंता और चिंतन, तो आज की जो परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं और आध्यात्मिक परिस्थितियां हैं, इन दोनों का संयोग करते हुए महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा कि चिंता है। आज हम बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, हम लोगों को समाज की बहुत चिंता है। समाज में तो महाराज जी, तो मैं चिंता है अगर, तो किस बात की चिंता, और चिंतन करना है तो हमें किस बात का चिंतन करना है? यहाँ सबको सत प्रणाम। सभी दर्शकों से पहले हम बताएं कि जीवन के लिए स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है जी। स्वास्थ्य की चिंता पहले करनी चाहिए। भगवान गीता में भी कहते हैं कि स्वास्थ्य यदि सुंदर है तो आपकी सारी क्रियाएं सुंदर हैं। और महर्षि पतंजलि का यदि हम प्रथम योग दर्शन का श्लोक से यदि हम प्रारंभ करें, अथ योगानुशासनम, हम योग का शास्त्र प्रारंभ करें या शिक्षा का शास्त्र, या शिक्षा का क्षेत्र हो, या कार्य का क्षेत्र हो, या जीवन का क्षेत्र हो, या चिंतन का क्षेत्र हो, या चिंता का क्षेत्र हो, उसे सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुदर्शन की तरह से हम कैसे निर्वहन कर सकें, इस पर बहुत चिंतन करने की आवश्यकता है। योग से चित्तवृत्ति निरोधा, तो योग से क्या होता है, समाज से जुड़ने से क्या होता है, प्रेम भाव बढ़ता है और मन शांत होता है। परिवार में शांति आती है, परिवार में खुशहाली आती है, समाज में खुशहाली आती है। सब लोग एक समान देखने की दृष्टि रखते हैं, ऊंच नीच का भेद मिटता है, जाति पंथ का भेद मिट जाता है और आपस में सब लोग एक साथ रहने का संकल्प लेते हैं। ये चिंतन का विषय। और तीसरा श्लोक कहता है तदा द्रष्टु स्वरूपेण अवस्थानम, यह स्वयं के ध्यान पर आ जाता है कि तब हम किसकी देख रेख करें, किसको देखें, प्रकृति में देखें, किसी की सुंदरता देखें, ये नहीं। तदा द्रष्टु स्वरूपेण, तब हम किसको देखें, स्वयं के स्वरूप को देखें। ध्यान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से स्वयं की अंतरात्मा को देखें कि मैं कौन हूँ। ये चिंतन का विषय है। जो चिंतन करने वाले हैं कि मानव शरीर मिला है तो उसका उद्धार कैसे होगा, मानव शरीर से हम यदि इस जगत में आए हैं तो उसका कल्याण कैसे होगा, बार बार जन्म और मृत्यु से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये चिंता कि नहीं, चिंतन करने के विषय। और चिंता के विषय पर आप प्रश्न कर रहे हैं तो हम उसको भी थोड़ा सा बता दें कि आज जो समाज में बहुत तरह से विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, जात के नाम पर, वर्ग विशेष के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, शास्त्र कौन पढ़ सकता है, कौन पढ़ा सकता है, कौन जान सकता है, कौन याद कर सकता है, कौन वक्ता हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, किस जात से सुनना चाहिए, किस जात से नहीं सुनना चाहिए, ये सब चिंता के विषय है। ये विकृति है और इस विकृति को दूर करने का एक ही रास्ता है, वह है सत्य का और प्रेम का। यदि प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाए, जन जन तक, एक एक घर तक इस संदेश को पहुंचाया जाए, जो हमारा उद्देश्य है, जो परमात्मा ने हमको निर्देशित किया है, उपदेश किया है पिता ने, हम परमात्मा को पिता मानते हैं, वो सबका पिता है। जन्म के लिए तो माता पिता सांसारिक हैं,
लेकिन सबसे बड़ा पिता तो परमात्मा है। उसके चिंतन में जीवन बीते जी तो वह सार्थक है, और संसार की चिंता में जीवन जा रहा है तो निरर्थक हो जाता है। परंतु संसार की चिंताओं पर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हमारा मानव शरीर है, संत स्वरूप है, और संत होने के कारण हम समाज में जो विकृति आएगी उसको सुधार के लिए भी कार्य करेंगे। आज जो विकृति आई है इटावा में, कथा कहने वालों में और कथा सुनने वालों में, आयोजकों में, दोनों पक्षों की गलती दिखाई दे रही है। इसमें हम किसी एक पक्ष का गलती नहीं देख रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, इसमें दोनों पक्षों की गलती है। वो अपने स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम लोग क्या हैं। या तो इसमें राजनीतिक प्रभाव हो, या राजनीतिक तरह से लोगों को बांटा जा रहा हो, ये भी गलत है। राजनीति जो है वो वोट के लिए हो सकता है, वोट देने के लिए हो सकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष का कार्य अपना है। धर्म का प्रचार प्रसार, प्रेम का संदेश देना, ये संत महापुरुषों का काम है, सज्जनों का काम है, विवेकवान का काम है, बुद्धि रखने वालों का काम है, जिनके अंदर भगवान का ज्ञान प्रकट हो जाए, जिनके अंदर शास्त्रों का अध्ययन हो जाए, शास्त्रों का पूरा ज्ञान हो जाए, वो समाज में सत्य का, प्रेम का, शास्त्रों का संदेश दे सकते हैं और इससे चिंता से मुक्त हुए। महाराज जी, हमारे जो वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं, स्मृतियाँ, पुराण और संस्कृत के महान साहित्य एक बड़ी परंपरा रही है। हमारा जो वैदिक साहित्य से लेकर अब तक का दर्शन है एक पर्वत जैसा विशाल, ऊंचा और समुद्र जैसा गहरा है। हमारे ऋषियों का चिंतन, अद्वितीय चिंतन, एक वैज्ञानिक चिंतन, तो इतनी विशाल परंपरा रही है। और आज जब हम समाज में देखते हैं तमाम तरह की जो जिस तरह के भेदभाव देखने को मिलते हैं, जैसे अगर मैं आपको ही जैसे संबोधित कर रहा हूँ, महाराज, ये कितनी विशिष्ट बात है, कितनी अद्भुत बात है कि हमारे यहाँ पे ऐसी परंपरा है, एक सन्यासी को महाराज का दर्जा प्राप्त है। हमारे यहाँ संगच्छध्वम संबद्धध्वम ये भावना रही है, साथ खाएं, साथ रहें, साथ बातचीत करें। उसके बावजूद भी इतना भेदभाव जो देखने को मिल रहा है समाज में, क्या है वो, क्या वजह हो सकती है? यह बात पर हम आपसे बात करेंगे कि जो बड़े बड़े संगठन हैं उनमें भी विकृति है, उनमें भी कहीं न कहीं दोष है, जिसके कारण छोटे लोग बिखर जा रहे हैं। जोड़ने की जो सामंजस्य होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। या तो संसार की लोलुपता, या तो धर्म के कारण, या तो धर्म के पूर्ण जानकारी न होने के कारण जी। ऐसी परिस्थितियां बड़े बड़े संगठनों में, बड़े बड़े मठों में, बड़े बड़े कथाकारों के पास, जो बड़ी बड़ी मंच के द्वारा बड़े बड़े पंडाल लगा करके कथा कहते हैं, उनके समझाने का जो उद्देश्य है वो सही नहीं कर पा रहे। हमको ये लगता है समाज में भी भेदभाव देखने को मिल रहा है। हाँ। जैसे अभी बहुत ही एक तरह की मार्मिक घटना, बड़ी दुखद घटना हुई, जिस समय 21 जून को हम लोग विश्व को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हों, लेट ऑल बीइंग बी हैप्पी, ये लोगों को सिखा रहे थे। हम साथ रहें, साथ खाएं, साथ पिएं, साथ बातचीत करें। ये चीज़ हम जब लोगों को सिखा रहे थे उस दिन 21 जून को, उसी समय उसकी शाम को हमारे ही लोगों द्वारा, हमारे ही लोगों के पर एक तरह का धर्म का पालन करने वाले लोग और धर्म को मानने वाले लोग, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में आपस में एक तरह की वैमनस्यता इटावा में हुई। और वो घटना जो इटावा में हुई
सभी लोग उससे वाकिफ हैं, सभी जानते हैं। ये घटना बहुत ही दुखद है, निंदनीय और दुखद है। तो महाराज, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो भेदभाव है वो क्यों है? मैं पुनः उस प्रश्न को आपसे पूछ रहा हूँ इस संदर्भ में, इटावा के प्रकरण के संदर्भ में, कि ये जो भेदभाव है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्या ये भेदभाव हमारे पुराने परंपरा में रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं रहा है, लेकिन मैं आपके मुखारबिंद से जानना चाहता हूँ। ये राम काल से हम बात कर लें। राम जब चले हैं वन को तो किनके साथ चले हैं? भील, केवट, ना उतरना हो या साथ देना हो, और वहाँ से लेकर के और पूरी यात्रा करते हैं। जब सीता हरण होता है तो किसने सीता हरण किया? रावण साधु वेश में आया था, लेकिन साधु वेश में उसका सामर्थ्य नहीं था कि सीता का हरण कर सके। तो ये पुनः ब्राह्मण का रूप, रावण का रूप धारण किया और हर के ले गया। फिर देखिए वहाँ जटायु संघर्ष करता है। उसे पता है कि कैसे दूसरे से निपटा जाए, कैसे दूसरे की रक्षा की जाए। जब पशु पक्षी ले करके और परमात्मा कहने वाले राम रावण पर विजय प्राप्त करते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि वहाँ कुंभकर्ण जो है वह विशाल काय है, लेकिन वो भी ज्ञान रावण को देता है कि रावण सुधर। विभीषण उनका सगा भाई है, साथ छोड़ देता है, धर्म के साथ आ जाता है। तो जो विद्वान लोग हैं, उस काल की बात हम त्रेता युग की करते हैं, तो विद्वान लोग तब भी थे। महान विद्वान कहने वाले रावण ब्राह्मण हैं, लेकिन जब उनका विकृत हुआ, वो लालसा में पड़ गए, दूसरे पराये के धन, पराई स्त्री में जब मन चला गया तो क्या हुआ? पहले ये बताइए। आज वही बात है, आज धन के लिए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो प्रवृत्ति उठ रही है, उसका अंत क्या होगा यह भविष्य बताएगा। हम आज नहीं कह पाएंगे, अच्छा नहीं होगा। हम संदेश देना चाहते हैं कि अभी समय है सबको एक होने का, एक साथ चलने का, जाति पंथ मजहब के द्वंद्व को और भेद को मिटा करके सब लोग प्रेम के मार्ग पर चलें समाज में। लेकिन महाराज, ये तो लोगों का ये की धारणा है कि लोग ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, और पुराने ग्रंथों को उद्धृत करते हुए लोग बताते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जबकि देखते हैं हम कि आज पढ़ाई सभी को उपलब्ध है, विद्वान हर समाज में उपलब्ध है, उसके बावजूद भी ये धारणा आज खत्म नहीं हो रही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो जो पुराना ब्राह्मण था, यानी हमारे ग्रंथों का ब्राह्मण था, पुरातन समाज का ब्राह्मण था, और आज का ब्राह्मण है, इनमें क्या भेद है? देखिए, शिक्षा समान मिलती है जी। विद्यालय में किसी को अलग से शिक्षा नहीं मिलती है। शिक्षक सभी वर्ग के होते हैं और बच्चे छात्र सभी वर्ग के होते हैं, और समान शिक्षा दी जाती है, उसमें तो भेद नहीं है। इसी प्रकार से पहले गुरुकुल में, ऋषियों के आश्रम में समान शिक्षा दी जाती थी। वहाँ कृष्ण भी पढ़ते हैं संदीपन मुनि के यहाँ, और सुदामा भी पढ़ते हैं, दोनों को समान शिक्षा दी जा रही है। वहाँ भेदभाव तो नहीं था। तो आज भेदभाव कैसे हो रहा है सुदामा और कृष्ण में? आज कैसे भेदभाव हो रहा है? आज क्यों भेद देखा जा रहा है? आज की जो समस्या है वह सामाजिक विकृति है। समाज में कहीं न कहीं से ऊंच नीच का भेद उपजा है किसी न किसी मन में, जैसे रावण के मन में उपजा था, वैसे आज भी उपज है। तो महाराज, आज का जो ब्राह्मण है वो आज किस आदमी को ब्राह्मण कहा जाएगा? आज का ब्राह्मण वही है जो सत्य का मार्ग अपनाए, जो धर्म का मार्ग अपनाए, जो सबको अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संदेश दे, सबको साथ लेकर चले। अच्छा,
एक अभी कुंभ का हमने चर्चा किया था, अब हम एक पंडाल की चर्चा कर लेते हैं। किसी कथा पर विवाद हुआ है, जी एक महान संत की कथा हो रही है, नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब वो आते हैं, फोर व्हीलर से आते हैं, बड़े ठाट बाट से आते हैं, राम कथा कर रहे हों चाहे भागवत कथा कर रहे हों, लेकिन राम पग यात्रा करके, पैर में चप्पल भी नहीं पहने, खड़ाऊँ भी नहीं पहने, और पग यात्रा करते गए। उसकी कथा के लिए कितना हाव भाव बनाया जाता है, कितने कैमरे लगते हैं, कितना सजावट होता है। कई लाख के तो टेंट बन रहे हैं अब, कई लाख के टेंट बन रहे हैं। वो बताइए किसके लिए बनते हैं, कौन सुनेगा? कथा कहने वाले सुनेंगे स्वयं कि श्रोतागण अन्यत्र वर्ग के लोग आते हैं, सबका सामंजस्य होता है। कथा कहने वाले अपना जो मंच की मर्यादा है, कहते हैं कि व्यासपीठ, उस व्यासपीठ को बनाने वाला कौन है, उस पर वस्त्र बिछाया जाता है, वस्त्र को बुनने वाला कौन है, वस्त्र को धुलने वाला कौन है, वस्त्र को सिलने वाला कौन है, इस पर आप ध्यान दें। टेंट को बनाने वाला कौन है, माइक लगाने वाला कौन है, वाद्य बजाने वाला कौन है, वाद्य को बनाने वाला कौन है, चमड़े की ढोलक को कौन निर्माण करने वाला है, हारमोनियम बनाने वाला कौन है? बजाते तो सब हैं, लेकिन निर्माण करने वाला कौन है? कहीं भेदभाव है? वहाँ भेदभाव नहीं है। और पैसा एकत्र हो, दक्षिणा मिले, वहाँ भेदभाव नहीं है। देखो बात अब साफ है। ये सब आज ज़्यादातर विकृति इसलिए पैदा हो रही है कि ज़्यादा धन आ रहा है इन क्षेत्रों में, इसलिए विकृति पैदा हो रही है कि नहीं ये कार्य दूसरा न छीन ले, दूसरे के पास धन न चला जाए, इसलिए विकृति पैदा हुई है। ऊंच नीच का भेदभाव इसलिए पैदा हुआ है, ये भी हमारा एक मानना है। यदि कथा सुखदेव की तरह से और राजा परीक्षित की तरह से कही जाने लगे, सुनी जाने लगे, तो भेद मिट जाएगा। तो महाराज जी, आपका कहना ये है कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आज जो किस व्यक्ति को ब्राह्मण कहा जाए तो वो वेद पाठी हो, कथा अच्छी कथा कहने वाला हो, संस्कृत का ज्ञाता हो और उसका आचरण भी सदाचार हो। देखिए ये और शूद्र, फिर दूसरी बात पर भी आते हैं कि शूद्र, जब ब्राह्मण के ये लक्षण है तो शूद्र के क्या लक्षण होने चाहिए? यहाँ कर्म का विधान है। हमने कहा जन्म से तो सब पिता के बीज और माँ के रस से घोड़ तैयार होता है, और माँ के गर्भ से सब पैदा होते हैं, जन्मजात शूद्र होते हैं सभी, सबका एक ही रास्ता है। किसी ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का रास्ता अलग हो। ये वेदों में लोग कह देते हैं, शास्त्रों में कह देते हैं, मुखे और भुजा से और पेट से पैर से, ऐसा कभी न कोई पैदा हुआ है और ना ही कोई पैदा होगा। सब माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, और शिक्षा और साधना सबकी अलग अलग हो जाती है। एक ही माँ के 4 बेटे हैं और चारों 4 क्षेत्र में काम करते हैं। कोई IAS PCS बनता है, कोई नेता बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई किसान बनता है, कोई चोर भी बन सकता है, सब बन सकते हैं। तो यहाँ तो कर्म के आधार पर कोई जन्म से IAS PCS बनता है, कोई जन्म से राष्ट्रपति बनता है, कोई जन्म से प्रधानमंत्री बनता है, जन्म से ही होता, ना कोई महापुरुष बनता है जन्म से। ये तो अपने कर्म के, साधना के, शिक्षा के और कार्य क्षेत्र के विस्तार से और अपने पुरुषार्थ से आदमी वहाँ तक पहुँच जाता है। तो आपका जो कहना है जी, कि जो लोगों ने बताया है कि वेदों में लिखा है कि मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र, वो उसका एक तरह से गलत इंटरप्रिटेशन किया। हाँ, गलत है ये, बिल्कुल भाष्य गलत किया है, उसका समझाया गलत है। हाँ, समझाना। जबकि आपका ये मानना है कि जो गुण हैं, गुणों के आधार पर या कर्मों के आधार पर इनका विभाजन हुआ है, मतलब एक तरह से ये प्रतीक हैं। आपका ये कहना है, आपका ये मानना है, संकेत है, प्रतीक हैं, क्योंकि जो उच्च होगा, जिसके गुण उच्च कोटि के होंगे, तो वो ब्राह्मण होगा, ना कि वो मुंह से पैदा हुआ आदमी माना जाएगा।
जिसके बाहुओं में शक्ति होगी वो क्षत्रिय होगा। अब क्षत्रिय का इन्होंने क्या अर्थ लगा के हमारे ग्रंथों की हंसी करते, हमारे जो वेदों की उपनिषदों की लोग हास्य का विषय बनवाते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि उनका कहना है कि आपके ग्रंथों में ये लिखा है, दूसरे ग्रंथ वाले, दूसरे संप्रदाय वाले लोग हास्य हमारा उड़ाते हैं कि वहाँ क्षत्रिय कभी यहाँ से भुजा से पैदा हो सकता है, मुंह से कोई बच्चा पैदा हो सकता है, जबकि ये संकेत मात्र हैं कि अगर इस तरह का गुणी व्यक्ति होगा जो अपने विद्वत्ता से, मुख से अपना कार्य संभालेगा, वो ब्राह्मण कहा जाएगा। वो भुजा जो बाहुओं से रक्षा करेगा वो क्षत्रिय माना जाएगा। जो उदर पूर्ति के लिए कार्य कर रहा होगा, जैसे आपने कहा कर्म से, तो वो वैश्य कहलाएगा, हमारा आजीविका चलाने का काम करेगा। और जो सेवा होगा, सेवा करने वाला होगा, उसका सेवा का गुण अगर है और उसका कर्म भी सेवा का है तो वो शूद्र कहलाएगा। ये अच्छा एक बात हम आपसे पूछोगे कि आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने क्या छूते हैं आप? पैर छूते हैं। तो जब ये पैर शूद्र माना गया और यही सब जगह तीर्थ भी कराता है, धर्म स्थल घुमाता है, यहाँ तक घुमाता है, तो ये शूद्र कैसे हुआ? सेवा करता है हमारा, सबसे ज्यादा पूजनीय पैर है और पैरों पर जाके गिरते हैं, पैरों से प्रार्थना करते हैं। आंसू गिरती है तो पैर से, भक्ति जब जगती है तो पैर पर गिरती है। तो शूद्र कौन है? तो सेवा का जो आज कार्य है, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, बर्तन बुहारी करते हैं, शहर के नालियों को साफ करते हैं, उनको शूद्र कहना नहीं। वो कार्य अति उत्तम कर रहे हैं, हमारे लिए साफ सफाई करके दे रहे हैं। जो वस्त्र बुनते हैं, वस्त्र धुलते हैं, धोबी बुनकर, ये कैसे छोटे हुए? नहीं तो कोई विद्वान या ब्राह्मण कपड़ा बुनता है, धोबी का काम करता है। तो सबका अपना अपना स्थान है, काम के आधार पर। जी जी। और उस काम के आधार को जातीयता में न बांटा जाए, उसे सम्मान दिया जाए और आपस में प्रेम से रहें, यही हमारा संदेश है प्रेम का। आज युग आ रहा है प्रेम का, सत्य का, तब धरती पर हर घर में स्वर्ग होगा, हर जगह आनंद होगा। आपका इससे ये बात निकल के आ रही है मेरे दिमाग में भी, और आपसे जो वार्तालाप से एक सार समझ में आ रहा है कि लोगों ने जो है वर्ण को ही जाति मान लिया है, जबकि वर्ण व्यवस्था बिल्कुल सही कर्म और गुण के आधार पर थी, बिल्कुल सही थी उस ज़माने में, और आज के ज़माने में भी ये होना चाहिए। और लोगों ने मान क्या लिया है? वर्ण को ही जाति मान लिया है, जबकि वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण अलग हैं, और जाति, उसी को जाति मान के इसीलिए भेदभाव उत्पन्न हुआ है। ये शास्त्र में है। संसार में बहुत प्रकार की जाति है। ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में कई है, ब्राह्मण एक है तो शुक्ला, दुबे, चौबे और द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पाड़े, मिश्रा, ये कैसे होता? यादव है, यादव में भी कई हो सकते हैं, ठाकुर में भी, सिंह में कई हो सकते हैं। ये सब क्यों अलग अलग कैसे हुआ? ये एक होना चाहिए ना, ये बंटवारा कैसे हुआ? एक ही होना चाहिए, तो बटा कैसे? ये सब मायने नहीं रखता। ये तो शादी ब्याह अपनी परंपराओं को संचालित करने के लिए जात का बंटवारा हुआ है, और सब अपनी अपनी जात में शादी ब्याह करते हैं और आनंद से जीवन जीते हैं। लेकिन यदि देश के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना, ये बताइए, वोटिंग होती है तो उसमें कहीं लिखा गया है कि ब्राह्मण वोट दे सकता है, शूद्र नहीं दे सकता है, वैश्य नहीं दे सकता है? समानता है। हमारा संविधान भी कहता है, शास्त्र भी कहता है, संविधान की बात नहीं है, शास्त्र भी कहता है कि समान चलने के अधिकार। ये जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें पुनः पढ़ना चाहिए शास्त्र, पुनः शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। हम तो शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ज़्यादा, लेकिन हम अपने स्वयं के विचार, स्वयं के अनुभव और स्वयं के भगवान के आदेश पर चलते हैं। जो अनुभव आता है वही बात कहते हैं। लोगों ने शास्त्रों का
उल्लेख करते हुए कहा कि अभी जो इटावा की घटना हुई कि उसमें ब्राह्मण ही व्यास गद्दी पर बैठेगा, ये नहीं, कहाँ तक उचित है? ये देखिए एक बात बताएं, जिस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई एक नहीं पढ़ा सकता है, एक ही टीचर नहीं हो सकता, अध्यापक नहीं हो सकता है, उसी तरह से हमने तो कहा कि व्यास गद्दी पर बैठने के लिए तो बहुत लोग तैयार हो जाएंगे, केवल ब्राह्मण कहेगा, लेकिन व्यास गद्दी तैयार करना, पंडाल लगाना, बिस्तर लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, दान एकत्र करना, चंदा एकत्र करना, ये कहाँ से आता है? ये कभी किसी ने सोचा? कथावाचक के ये दिमाग में आया कि 10-20 लाख लेकर के कथा कहते हैं? अब ये बात खोल के कहानी पड़ेगी, बहुत दाम ज़्यादा है, हम नाम नहीं लेंगे। एक अच्छे कथाकार यही छत्तीसगढ़ में कथा कहने गए थे और वहाँ के सज्जन लोग कहे महाराज जी 12 लाख में कथा तय थी, कहे कि 5 लाख की व्यवस्था हो गई, 7 लाख की व्यवस्था, 3 दिन कथा हुई थी और व्यवस्था हो जाएगी। महाशय कथा छोड़कर अधिकारियों से आदेश दे गए कि हमारे सामान की सुरक्षा करके हमारे यहाँ भेज दिया जाए, अधूरी कथा छोड़ के चले जाते हैं। तो ये कहाँ से सार तत्व तो यहाँ कहाँ से निकल के आता है, यहाँ कहाँ से बड़प्पन आता है? अरे पहले के हम फिर कहते हैं, सुखदेव हो चाहे कागभुसुंडी हो या कोई ऋषि हो या शिव पार्वती को सुना रहे हैं, कहीं दक्षिणा दान का स्वरूप नहीं था। आज जो इसका विस्तार हो रहा इसीलिए लड़ाई है। तो महाराज जी क्या आप मानते हैं कि कथा वाचन कोई भी कर सकता है? सब कर सकते हैं, जिसको ज्ञान हो जाए वो संदेश दे सकते हैं परमात्मा का। परमात्मा किसी एक का नहीं है महाराज जी। किसी एक का नहीं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या हमारा जो इतनी बड़ी विशाल परंपरा है ज्ञान की, क्या वो केवल कथा वाचन तक सीमित है? नहीं सर, फिर क्यों नहीं दर्शनों का ज्ञान हमारे लोगों को कराया जाता है? दर्शन की शिक्षा देना चाहिए। देश आजाद हुआ तो शिक्षा का बहुत ह्रास हुआ, अंग्रेजों ने भी किया और मुगल शासकों ने भी किया। और जब देश आजाद हुआ तब से लेकर के शिक्षा मंत्री ऐसे लोग रहे कि जो गीता, रामायण, वेद, उपनिषद अनेक ग्रंथों को अध्याय में आने नहीं दिए, इनसे दूर रखे। सनातन वालों को इससे दूर रख करके इतिहास पढ़ाए, मुगलों का और अंग्रेजों का संघर्ष पढ़ाए, सत्य नहीं जानने दिए। इसीलिए लोग सत्य से वंचित रह गए। यदि हमारा शास्त्र पुनः अध्याय गीता का, रामायण का हर अध्याय में कक्षा 5 से पढ़ाना शुरू हो जाए जी, तो फिर लोग अपने शास्त्र को पूर्ण रूप से जानकार हो जाएंगे, जैसे और वर्ग के लोग अपने ग्रंथों के पूर्ण ज्ञाता होते हैं। उनसे पूछिए कहीं से तो वो अपना बता देंगे, लेकिन अभी अपने सबसे पूछिए तो हम नहीं जानते ये क्या है। इसलिए सबको शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, सब शास्त्र पढ़ें। शास्त्र बाजार में बिक रहे हैं, सबको उपलब्ध है, सबके घर हों और उसका मनन चिंतन करें कि पहले के लोगों ने कैसे जीवन जिया था, आज हम वर्तमान में उस तरह से जीवन जिए। शास्त्र जैसे लिखे गए हैं, लग रहा त्रेता युग का रामायण आज काल में यदि देखा जाए तो आज जैसा लगता है। गीता द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा कही गई, आज भी लगता है कि जैसे आज जैसा है। तो हम तो लगता है कि काल तब भी ऐसा था, आज भी, तब भी मानव थे, आज भी है। लेकिन कब मनुष्यता जगे कि प्रेम जगे कि सब एक होकर के आनंद से जीवन भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ जैसे आनंद ले रहे थे। जन्म तो देवकी वसुदेव के यहाँ हुआ, लेकिन माता नंद और यशोदा माता पिता बने, लेकिन उनको जरा सा भी चिंता नहीं था, जरा सा भान भी नहीं था, जबकि जानते थे। लेकिन सारे कार्य गोप गोपिकाओं के साथ करते गए, आनंद लेते गए। इसी तरह से सब कथा कह सकते हैं, सब कथा को सुन सकते हैं,
सब कथा को पढ़ सकते हैं, सारे ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। ये आज के संविधान से कहें और आज के समय से कहें तो सबको अधिकार समान होना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का ये अधिकार नहीं होना चाहिए। नहीं तो सबको छोड़ देना चाहिए कि वही मंच बनाए, वही व्यास गद्दी बनाए, वही व्यास गद्दी पर बैठे, वही सुने, वही सुनाए, उसी के लोग सुने, तो फिर दूसरे की आवश्यकता कहाँ रहती? पूरी समाज की आवश्यकता कहाँ रहती और वर्ग की आवश्यकता कहाँ रह गई? तो इसलिए सबको समान जीने का अधिकार संविधान देता है, हमारी सभ्यता देती है, हमारा धर्म देता है, सत धर्म देता है, समानता का अधिकार करता है। वही सनातन है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। आज नया नहीं है, आज कोई नया नहीं है। ये ग्रंथ की रचना से पहले सनातन है। सत्य से राम का अवतरण हुआ, सत्य से कृष्ण का अवतरण हुआ, सत्य से गौतम का हुआ, महावीर का हुआ, वाल्मीकि का हुआ, तुलसी का हुआ, सभी महापुरुषों का हुआ, शंकराचार्य का, दयानंद सरस्वती का, सब महापुरुषों का, विवेकानंद आदि जितने भी महापुरुष हैं। और अलग अलग घरों से आए और अलग अलग गुरुओं के सब बच्चे में रहे। गुरु सबका एक है, शिष्य गुरु के सब एक समान है। महाराज जी, आपने विवेकानंद जी का नाम लिया है। स्वामी विवेकानंद जी की वजह से विश्व में हिंदुइज्म को बहुत सम्मान प्राप्त हुआ और हिंदुइज्म को बहुत अच्छे से लोगों ने जाना। उसके बावजूद ये आज के जो हिंदू लोग हैं वो क्यों बिखर रहे हैं? तो ऐसे हिंदू लोगों को, ऐसे हिंदुओं को जो अपने ही भाइयों से लड़ाई कर रहे हैं, अपने ही भाइयों की बेइज्जती कर रहे हैं, एक दूसरे से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक दूसरे को उकसा रहे हैं, तो ऐसे हिंदुओं से आपका क्या कहना है? देखिए, 1883 में जब विवेकानंद विदेश गए तो उन्होंने क्या संदेश दिया, वहाँ उनका भी बहुत मजाक उठाएगा, ऐसा नहीं है आज जैसा, उनका भी मजाक। जब वो बोले कायस्थ से, जब उन्होंने बोला, विवेकानंद जब बोले तो उनका जो ज्ञान था जब सबके समझ में आया तो अंग्रेजों ने बड़ी सभा में तालियां बजाई, स्वागत किए और वहीं से भारत का उत्थान होना प्रारंभ हुआ। भारत को लोग जानने लगे, भारत की संस्कृति जानने लगे, भारत के ज्ञान को जानने लगे, भारत की सभ्यता को जानने लगे, भारत के संन्यास को जानने लगे, भारत की परंपरा को जानने लगे। यह देन विवेकानंद को जाता है। महाराज जी, तो ये इटावा वाले हिंदुओं से और राजनीतिक हिंदुओं से आप क्या कहना चाहेंगे? जो राजनीति में आज अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए विवादास्पद बयान दे रहे हैं और खींचातानी कर रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि दोनों पक्षों को एक साथ बैठाकर, यदि आप अच्छे नेता हैं, अच्छे गुण के हैं, अच्छे खानदान से हैं, चाहे पक्ष की बात हो, आदरणीय योगी जी हों, चाहे आदरणीय अखिलेश जी हों, या और राजनीति के महारथी हों, सबसे यही निवेदन है कि दोनों पक्षों में सुलह करा के और पुनः प्रेम का संदेश फैले और सब एक होकर के अपना जीवन यापन करें। और ये जो आज बवाल फैला हुआ, ये जल्द से जल्द शांत हो जाए, आगे इसका विस्तार ना हो सके, आगे इससे और जगहों पर बवाल ना हो, और जगहों पर ऐसी घटनाएं ना घटे किसी के साथ कि किसी को हानि पहुँचे, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, कथा के नाम पर, वेद के नाम पर, शास्त्र के नाम पर ऐसी घटनाएं आगे ना हो। ये हम सभी से और सभी संत समाज से भी प्रार्थना करेंगे कि इसमें आकर के दोनों पक्षों को बैठाकर सुलह समझौता करा के और दोनों को फिर स्वच्छंद जीवन जीने के लिए कहा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज महाराज जी से हमारी जो चर्चा हुई है उससे 2-3 बिंदु निकलकर सामने आए हैं। एक तो ये है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है, वेद उपनिषद दर्शनों की परंपरा है, वो निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। उस श्रेष्ठ परंपरा में जो बात आती है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है,
शूद्र निकृष्ट है, ऐसा कदाचित बिल्कुल भी नहीं है। गुण और कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनाए गए हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से भी ये बात कही गई है। और फिर उसके बाद जो महाराज जी ने कहा है, कर्म से जातियां नहीं बनी हैं, जातियां जन्म से बना दी गई हैं। तो ये जन्म का, जातियों का कॉन्सेप्ट ही गलत है। वर्ण का कॉन्सेप्ट जो हमारे ग्रंथों में था, पुरातन संस्कृति में था, पुरातन सनातन हिंदू संस्कृति में था, वो सही था। और गुण और कर्म के आधार पर ही व्यक्ति के कार्यों का विभाजन होना चाहिए। जहाँ तक कथावाचक की बात है, तो कथावाचक, इस महाराज जी से बातचीत से ये निष्कर्ष निकलता है, कथावाचक किसी भी समाज का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। चूँकि जातियाँ जन्म से बना दी गई हैं, जन्म से जाति बना दी है, वो उसी वजह से विकृति हो रही है। गुण और कर्म के आधार पर व्यक्ति को सम्मान दिया जाना चाहिए। और महाराज जी ने इन इटावा के प्रकरण पर जो हमारे भाइयों में, सनातन धर्मी हिंदू धर्म को मानने वाले भाइयों में जो वैमनस्यता फैल गई है, उसमें महाराज जी ने कहा है कि सभी प्रेम से रहें। इसमें मुख्य रूप से राजनीतिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री हों। लोगों में ऐसा संदेश दें, लोगों में सामंजस्य हो, और हमारा सनातन धर्म और हमारे ग्रंथ लोगों में एक सम्मान जगे। हमारे ग्रंथों के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति कोई भी हास्यास्पद जैसी घटनाएं ना हो, हम अपनी जग हंसाई ना करें। इसी के साथ इस बातचीत को महाराज जी के आशीर्वाद से हम समाप्त करते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत आपका आभार, जो आप लोग इसको सुनेंगे और समाज में फैलाएंगे, तो इसका प्रभाव हमें विश्वास है कि हर वर्ग, हर सबको पड़ेगा, और सब सत्य के मार्ग पर चलेंगे और प्रेम से जीवन जिएंगे। आज सत प्रणाम। प्रणाम।